हेलो। ये कक्षा 4 और 5 की जॉइंट क्लास चल रही है और एक गतिविधि के माध्यम से कंपोजिट विद्यालय सिंहपुर में एक गतिविधि के माध्यम से आज हम अलग अलग वस्तुओं का जो कि क्लास में अवेलेबल हैं उनका परिमाप निकालना सीखेंगे और ये गतिविधि बच्चों के सहयोग से की जाएगी। अच्छा, ये बताइए बच्चे कि आप लोगों ने अपना स्केल देखा है? किसके पास स्केल है? दिव्यांशु, आपके पास स्केल है। इसमें कितने नंबर बने हैं? 15 नंबर बने हैं। दिखाइए कहाँ बने हैं। अच्छा, 15 नंबर बने हैं। तो ये नंबर किस लिए बने हैं? किस लिए बने हैं? नापने के लिए। क्या नापने के लिए? कपड़ा। अच्छा, चांदनी ने कहा कपड़ा। क्या हम स्केल से कपड़ा नापना शुरू करेंगे तो कंफर्टेबल रहेगा? एक एग्जांपल देखते हैं। चलिए, कोई कपड़ा नापते हैं। पकड़िए, 2 बच्चे पकड़े। इंची दे दो, स्केल दो उसको। अब नापिए, चलिए लंबाई नापिए जरा इसकी। हाँ, नापना शुरू करिए। ऐसे यहाँ पे रख लीजिए ना, तो आराम से नाप लेंगे। यहाँ चलिए नापना शुरू करिए। 45, 15 चौके 60, 15 5 75, 15 छक्का 90, 15 साते 105, 15 आठे 120। चलिए, अब इस जहाँ तक हो गया उसके बाद उसके आगे ले आइए कपड़े को। वहाँ पे आपको सरकाने में दिक्कत होगी जी। उठा लीजिए, वहाँ तक कपड़ा मोड़ लीजिए, वहाँ तक मोड़ो जी। अब इसको, अरे तुमने छोड़ दिया। वहाँ पकड़े रहो। चलो, अब यहाँ से नापना शुरू करो। यहाँ से नापना शुरू करो। कहाँ तक हुआ था? 90 तक हुआ था? 105, 120 तक। चलिए, 120 नवा, अरे 15 नवा 15 दहा में 150। फिर उसमें 15 जोड़िए 65, 165। फिर 15 जोड़िए तो 80। फिर 15 जोड़िए 180 में 15 जोड़िए 195। ठीक है? और ठीक है, बहुत बढ़िया। अभी इन्होंने जो कपड़ा नापा, इसको नापा किसकी मदद से? एक स्केल की मदद से, जिसमें कि 15 नंबर लिखे होते हैं। कभी आपने ध्यान दिया कि ये जो 15 नंबर लिखे होते हैं, इनके बीच में जो छोटी छोटी लाइंस बनी होती हैं वो होती क्या हैं? वो जो होती हैं लाइंस, वो लाइंस जो होती हैं वो होती हैं मिलीमीटर। क्योंकि जब हम लंबाई नापते हैं तो हमेशा लंबाई नापते हैं किसमें? मीटर में। लेकिन छोटी चीज़ें आपने, जैसे आपने कपड़ा नापा इसी इंच से, आपको कंफर्टेबल रहा, आराम रहा नापने में? नहीं। आपको अगर कपड़ा नापना है या बड़ी चीज़ नापनी है, छोटी चीज़ नापनी है, जैसे कि आपको अपनी किताब नापनी है या कॉपी नापनी है, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे आपने नाप लें, कितना हुआ आपका? 15 और 9 कितना हो गया? 24। यानी कि आपकी जो किताब की लंबाई आई है वो 24 सेंटीमीटर। चौड़ाई जरा नापिए। 17, 15 2 17। ठीक है? यानी कि आपने देखा कि आपके स्केल में जो ये छोटी छोटी लाइंस बनी थी, इनको हम मिलीमीटर कहते हैं। और एक नंबर से लेकर दूसरे नंबर के बीच में 10 लाइंस होती हैं, यानी कि 10 मिलीमीटर होता है। और 10 मिलीमीटर को मिला के बनता है 1 सेंटीमीटर। और अगर इसी तरह के 10 सेंटीमीटर जोड़ दिए जाएं तो बन जाता है 1 मीटर, यानी कि 100 सेंटीमीटर। ठीक है? अब आप देखिए, आप लोगों ने क्या ये देखा है?
क्या है ये? इंची टेप। कहाँ देखा है? दर्जी के पास। क्या करता है इससे? कपड़ा नापता है। चलिए नाप के दिखाइए। अब आप इंची से नाप के दिखाइए इसी कपड़े को जो आपने स्केल से नापा था। किनारे पहले लगाओ। यस, एकदम इक्वल नाप, बराबर, आराम से रखना। खींचो नहीं, आराम से टाइट करके रखो। सीधा रखिए, सीधा रखिए, सीधा। इसको सीधा रखिए। जरा सा भी हिलेगा तो गड़बड़ हो जाएगा। कपड़ा आप मेरा छोटा सिल लोगे तो फिर कैसे पहनेंगे? जी 152। 152 तक आया है। फिर यहाँ पे रखो, यहाँ पे कपड़ा, हाथ लगा लो कपड़े पे। हाथ लगाओ, रुको। 152 आया है। यहाँ पे पकड़िए कपड़े को। अब वापस ले आओ, उधर ले आओ, उधर ले आओ। पकड़े रहो। अब फैलाओ। चलो 152। इसको सीधा करो। इसको सीधा पकड़े रहो, छोड़ना। यहाँ से रखो, जहाँ से आपने छोड़ा था वहाँ से रखो। यहाँ को सीधा दम। 162। 152 और 161। 61 161 नहीं 61। 161। ठीक है, तो कितना आ गया? 152 और 61। कितना आ गया हमारा? 213 सेमी। सेमी क्यों आया? क्योंकि हमने जो नापा है तो हमने आपको बताया था जैसे आपके इंची में होता है, सेम तरीके से इस स्केल में भी छोटे छोटे जो पॉइंट्स बने होते हैं उनमें सेम ही होता है। ठीक है, और आपने अभी देखा था कितने सेमी पे 100 सेमी पे जाकर हमारा 1 मीटर तैयार हो जाता है। ठीक है, यानी 100 सेमी बराबर 1 मीटर। तो आप यहाँ पे देखो कितने सेमी है, कितने सेमी है? 213 सेमी। इसमें से 2 को अलग करो। 213 को अगर हम विस्तारित करें तो क्या ऐसे लिख सकते हैं? 200 जोड़ 13, ऐसे लिख सकते हैं? वो अलग बात है। मैंने सिर्फ अब मीटर, उसको आप और ज़्यादा करना चाहते हो, ठीक है, आपका कहना है कि इकाई में भी कर दें, तो चलिए ऐसे कर लेते हैं। ऐसे कर सकते हैं। 200 और 13 को भी तोड़ दिया तो 10 और 3 13। तो ये जो 200 है इसको क्या हम 2 मीटर नहीं बोल सकते? 2 मीटर बोल सकते हैं, क्योंकि हमने देखा था 100 सेंटीमीटर का 1 मीटर था। तो अगर 200 सेंटीमीटर है तो 2 मीटर हो गया। तो हम दुकानदार हमें क्या बताएगा कि आप 2 मीटर और 13 सेंटीमीटर का कपड़ा ला दीजिए तो हम आपका शॉल बना देंगे। ऐसे नापा उसने? उसने क्या बोला? उसने बोला कि अगर हम यहाँ पे क्या कह रहा था? 200 10 और 3, तो इसको हमने विभाजित किया 213 को विस्तारित रूप में, तो 200 मिल गया। 200 है 2 मीटर, तो यानी मेरा ये कपड़ा 2 मीटर का है। उसके अलावा उसमें 13 सेंटीमीटर और ज़्यादा है। चलिए आप नापिए, आपका बेंच कितना बड़ा है, कितनी लंबाई है इसकी? सेंटीमीटर में नापिए और फिर मीटर में बताइए कितना आ रहा है? 127। इनकी टेबल का नाप आया है 127। क्या सेंटीमीटर की मीटर? सेंटीमीटर आया है अभी। अब इसको जरा सा तोड़ लेते हैं। चलिए विस्तारित करिए। ये कौन हो जाएगा? 100, ये 20 और ये 7। अब ये क्या है? 1 मीटर हो गया। और इन दोनों को जोड़ लो फिर से वापस, तो क्या कहेंगे? 1 मीटर 27 सेंटीमीटर। ठीक है, क्लियर? चलिए अब इनको दीजिए। आप लोग चौड़ाई नापिए जरा अपने इसकी चौड़ाई नापिए।
चौड़ाई चौड़ाई लंबाई हो चुकी है, चौड़ाई नापो। कितना आ रहा है? एकदम किनारे तक लेके आइए। 45। 45 में अब आप बताइए, मेरे पास जवाब आया है 45 सेंटीमीटर। तो क्या इसको मीटर बोले? मीटर बोले? क्यों नहीं बोले? मीटर होने के लिए कितना चाहिए था? 100। अभी ये 100 नहीं है, तो इसको मीटर नहीं कह सकते। कब कहेंगे मीटर? जब ये 100 हो जाएगा। ठीक है, चलिए उधर से रोली आप उठिए जरा सा। अपना ये वाला जो आपका कैलेंडर लगा है, इसको नाप के बताइए मुझे। अच्छा इधर आइए, मेरे पास आइए। आप इधर आइए, मुझे ये टेबल की लंबाई नाप के बताइए। टेबल कितना लंबा है? सेंटीमीटर की तरफ से, इंच की तरफ से नहीं, सेंटीमीटर छोटी तरफ से। इधर से नाप के दिखाओ। आराम से दबा के रखो। हाँ पकड़ लो बेटा, तुम लोग पकड़ लो। थोड़ा सा छोड़ो उसको, धीरे पहले। हाँ नहीं रुको, एकदम किनारे पे रखो। यहाँ दबाओ, यहाँ पे तुम दबा के रखना। ठीक है, अब धीरे से उसको चिपका के लिए चलो। 51। कितना आ रहा है? 91। ठीक है, फिर से वही बात। कितना आया? 91 सेंटीमीटर। अब इसको मीटर बोल दें? क्यों नहीं बोले? रोली इसको मीटर बोले 91 को? क्यों नहीं बोले? अभी ये 100 नहीं है। जब ये 100 हो जाएगा तब हम मीटर बोल सकते हैं। चलिए इधर, अब आप बताइए, 1 मिलीमीटर दिखाइए हाथ में अपने हाथ में 1 मिलीमीटर दिखाइए। वो भी बड़ा है, और छोटा, और छोटा, एकदम छोटा। आप सोचिए, आपके उसमें स्केल में देख रहे हो, सेंटीमीटर इतना बड़ा होता है, उसमें 10 होते हैं। मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर यानी बहुत छोटा सा। ये 1 मिलीमीटर, और ये पूरा सेंटीमीटर। कितने सेंटीमीटर? मीटर। 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर? और 10 मिलीमीटर मिलाकर 10 मिलीमीटर मिलाकर 1 सेंटीमीटर। और 100 सेंटीमीटर मिलाकर 1 मीटर। और 1000 सेंटीमीटर मिलाकर 1 किलो। किलो में कितना मीटर चाहिए? कितना मीटर चाहिए? कितना? 1000 मीटर मिलाओगे तो क्या बनेगा? 1 किलोमीटर। ओके, थैंक यू गाइज।